नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। महाकुंभ मेला 2025 के आयोजन और उसके महत्व के बारे में बात करें तो महाकुंभ मेला 3 साल, 6 साल में अर्धकुंभ मेला और 12 साल में महाकुंभ मेला आयोजित होता है। आखिरी बार महाकुंभ मेला 2013 में हुआ था और उसके बाद 2019 में अर्धकुंभ मेला आयोजित हुआ था। अब 2025 में महाकुंभ मेला आयोजित होने जा रहा है, जो कि बहुत ही भव्य होने वाला है। महाकुंभ मेला 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश की प्रयागराज में शुरू हो रहा है। तो साथ ही ये सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे बड़ा उत्सव का केंद्र होने वाला है, जिसमें दुनिया भर के साधु संत और श्रद्धालु शामिल होते हैं। महाकुंभ का दृश्य इस प्रकार होता है जैसे ऐसा लगता है मानो पूरी दुनिया इस धरती पे आ गई हो और लोग इस पवित्र मेले में आकर शामिल हो रहे हो। और ऐसा होता भी है। हर जगह से श्रद्धालु पूरे विश्व से इस मेले में शामिल होते हैं और हजारों नदियां एक स्थान पर आकर मिल रही हो, ऐसा प्रतीत होता है। ये महासंगम है जिसमें हर कोई डुबकी लगाने की इच्छा रखता है। तो बात करें महाकुंभ की तो कहा जाता है महाकुंभ में स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। ये मेला मकर संक्रांति से शुरू होकर महाशिवरात्रि तक चलता है। कुंभ मेला हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और इसके आयोजन के लिए लाखों करोड़ों श्रद्धालु जुटते हैं। 2025 में ये महाकुंभ प्रयागराज में आयोजित बड़े भव्य तरीके से हो रहा है और इसका आयोजन केवल प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक जैसे 4 स्थानों पर ही होता है। इस आयोजन के पीछे एक पौराणिक कथा है। महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा से होगी। इसका समापन 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन होगा। शाही स्नान की महत्वपूर्ण तिथियां जो है 14 जनवरी मकर संक्रांति से शाही स्नान शुरू होगी, तो साथ ही ये 29 जनवरी मौनी अमावस्या और 3 फरवरी बसंत पंचमी, 12 फरवरी माघी पूर्णिमा, 26 फरवरी महाशिवरात्रि के साथ ही इसका समापन होगा। इसके साथ ही महाकुंभ की पौराणिक कथा का उल्लेख जो कि समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत की कुछ बूंदें असुरों से बचाकर भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को दे दिए और ये बूंदें 4 स्थानों पर जाकर गिर गए: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इसी कारण से हर 12 साल में इन स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित होता है और ये कुंभ बड़ा भव्य हर बार रहता है, लेकिन इस बार बहुत ही अनोखा और महाभव्य होने वाला है क्योंकि इस बार ये कुंभ महाकुंभ है। तो साथ ही ये पौराणिक कथा के अनुसार एक और कहानी मिलती है जो कि कहानी नहीं, ये शास्त्रों में भी वर्णित है। समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए 12 दिनों तक युद्ध चला था। शास्त्रों के अनुसार देवताओं के 12 दिन मनुष्य के लिए 12,000 वर्षों के समान होते हैं। इसलिए महाकुंभ हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है। महाकुंभ के आयोजन और अखाड़ों के विशेष आयोजन की तैयारी के बारे में बात करें तो प्रयागराज में त्रिवेणी के पावन तट पर महाकुंभ में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं और सैलानियों के लिए ठहरने, खाने पीने, सुरक्षा आदि के इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही महाकुंभ के खास मेहमान और अखाड़ों के शाही स्नान के लिए भी राजश्री पथ तैयार किए जा रहे हैं। इस राजश्री पथ के जरिए अखाड़ों के संत, महंत और महामंडलेश्वर, जगत गुरु और नागा सन्यासिनियों के साथ आचार्य महामंडलेश्वर संगम पर त्रिवेणी के पवित्र जल में स्नान करने के लिए ऊंट, घोड़े, रथ और पालकी में सवार होकर रवाना होंगे। ये विशेष मार्ग अखाड़े के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन का हिस्सा है जो कि उनकी धार्मिक प्रतिष्ठा और परंपरा को दर्शाता है। तो वही महाकुंभ के दौरान अखाड़ों के संतों के लिए तैयार किए जा रहे विशेष मार्ग और सुरक्षा इंतजाम की बात अगर करें तो ये अखाड़ों के संतों के लिए राजश्री पथ पर आने और जाने के लिए भी अलग अलग मार्ग निर्धारित किए गए हैं।
राजश्री पथ के दौरान 2 बैरिकेडिंग का घेरा होगा ताकि श्रद्धालुओं और बैरिकेडिंग के बाहर से संतों के दर्शन कर सके। इसके अलावा अखाड़ों के शिविर से जुड़े इतने पाटून पुल भी सुरक्षित और रिजर्व रखे जाएंगे। ये सभी इंतजाम संतों और श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें ग्रह नक्षत्र की दृष्टि से तो बृहस्पति ग्रह की गति भी कुंभ के आयोजन के समय का निर्धारण करती है। जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में होते हैं तो कुंभ हरिद्वार में होता है, और जब सूर्य और बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं तो महाकुंभ नासिक में लगता है, और जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में होते हैं तो कुंभ उज्जैन में आयोजित होता है। तो इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज। शुक्रिया।